नमस्कार दोस्तों, आवरल टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सोनाक्षी दीक्षित। दोस्तों, सनातन शब्द सत और तत् शब्द से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहं ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। जब बात धर्म की हो तो ग्रंथों के मुताबिक सबसे पहला उदाहरण गीता में ही मिलता है। सनातन शब्द का प्रयोग भी अर्जुन द्वारा किया गया था। गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन ने सनातन शब्द का प्रयोग किया है। अर्जुन ने इस श्लोक में कहा है कि जब कुल में दोष लगता है तो कुल के धर्म का भी नाश हो जाता है। गीता में कई बार सनातन शब्द सामने आया है, जहां उसका अर्थ सदा चलने वाला ही बताया है। कृष्णा ने भी गीता में ही कहा है कि आत्मा सनातन है, धर्म ही कर्म है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर सनातन को लेकर हंगामा क्यों है बरपा। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जो बयान दिया, उससे बवाल मच गया। उनके बयान पर विवाद चल ही रहा था कि डीएमके सांसद ए राजा ने भी सनातन की तुलना एचआईवी वायरस से कर दी। बीजेपी नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। कुल मिलाकर सनातन धर्म को लेकर बहस ऐसी शुरू हुई कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आरएसएस से जुड़े नेताओं के दम पर जन्म लेने वाले जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेताओं में हिंदू धर्म से जुड़ी आस्थाओं में गहन विश्वास है। ये लगाव इतना है कि बीजेपी की पूरी राजनीति ही हिंदू धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई बीजेपी ने 4 साल बाद 1984 तक राम जन्मभूमि की मुक्ति के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी। उस वक्त विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद थी। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने 414 सीटों पर कब्जा जमाते हुए अभूतपूर्व जीत हासिल की। यही वह वक्त था जब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हिंदुत्व की सियासत पर ध्यान केंद्रित किया। चुनाव में लगे बड़े झटके के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ राम मंदिर आंदोलन में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के इस फैसले ने उसकी सियासी किस्मत ही बदल डाली। बीजेपी ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में लिखे हुए संस्कृत श्लोक यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां जीत है, को गार्ड बांध लिया। राम मंदिर राष्ट्रीयता और विकास की राजनीति ने बीजेपी को भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त शक्ति बना दिया है। इसी शक्ति की बात करते हुए अंग्रेजी में सोचते हुए हिंदी में बोलने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी अब से कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में शक्ति शब्द पर ऐसे उलझे कि बीजेपी को राजनीतिक उल्हाना का हथियार दे बैठे। बीजेपी जो राहुल गांधी पर पहले से हिंदू आस्थाओं पर हमले के आरोप लगाती रही है, उसे शक्ति शब्द के राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर ये मौका मिला कि वे राहुल गांधी को हिंदू विरोधी दिखा पाएं। राहुल गांधी ने अपने बयान को ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर अंग्रेजी में सोचने और हिंदी भाषा का अधूरा ज्ञान असुर या आसुरी शक्ति को असुरा शक्ति कहने पर झलक गया। हालांकि कांग्रेस ही केवल ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके राजनीतिक गणित को बीजेपी की सनातन राष्ट्रीयता और विकास की राजनीति ने बिगाड़ दिया है। क्षेत्रीय दल जो अब तक क्षेत्रवाद, भाषावाद या जातिवाद की राजनीति कर छत्रप बने हुए थे, उन्हें अपनी सत्ता हिलती दिखाई दे रही है। अब तक क्षेत्रीय दल केवल जातियों की बात करते थे या फिर अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने के लिए उनकी पहली बार कोई पार्टी खुले तौर पर बिना संकोच हिंदू धर्म और हिंदू अस्मिता की बात कर रही है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी राजनीति को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले इस राजनीतिक नैरेटिव को वो कैसे रोके। यही कारण है अब तक हिंदू धर्म पर चुप्पी साधे रखने वाले दल अचानक या तो अपने आप को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए बीजेपी से होड़ में लगे हैं या फिर उसके पक्ष या विपक्ष की बहस में उलझे दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो साफ है कि बीजेपी ने देश में राजनीति को बदल डाला है। अपने आप को हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी को तौर पर स्थापित करने में वह कामयाब रही है।
बड़े क्षेत्रीय दलों में से तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, समाजवादी पार्टी और अकाली दल ने जहां साफ तौर पर अपने आप को अल्पसंख्यकों को साथ खड़ा कर लिया है, वहीं डीएमके, एआईएनडीएमके, आरजेडी, वाईएसआरसीपी, डीडीपी और बीएसपी अभी भी अपनी नई जड़ें तलाशते नजर आ रहे हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी का नाम इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लोगों की उधेरी अपेक्षाओं की उपज है, न कि किसी विचार विशेष की। भारतीय राजनीति की ये उथल पुथल ना तो भगवान राम के होने या ना होने की बहस की है, ना ही हिंदू आस्थाओं पर कुछ नेताओं के बयानों से उठने वाले विवादों की है। ये बहस है कि 80% हिंदू आबादी वाले भारत में क्या आप हिंदू आस्थाओं पर चोट कर अपनी राजनीति चला पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। तो ऐसे में जहां बीजेपी की कोशिश है कि वो जातियों में बटे हिंदू समाज को हिंदू अस्मिता के नारे पर एकजुट कर भारतीय राजनीति में अभेद शक्ति बन जाए, वहीं विपक्षी दलों खास तौर से कांग्रेस की कोशिश है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसके तोड़ को तलाशने की। कांग्रेस को जरूरत होगी एक नए विचार की, जो नेहरू के धर्म रहित राजनीति, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने की कोशिश नजर आती थी, से अलग हो और बीजेपी के हिंदू अस्मिता, राष्ट्रवाद और विकास के नारे को टक्कर दे पाए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।